सुबह का समय। रसोई में सरला देवी सब्जियां काट रही हैं। मधु और रूपा खड़ी है, पर हाथ में कुछ नहीं कर रही। मधु धीरे से माजी, दाल कितनी भिगोनी है? सरला देवी थोड़ी झुंझलाकर, अरे बहू, तुम्हें शादी हुए 7 साल हो गए, इतना भी अभी तक याद नहीं रहता? रूपा हंसते हुए, माजी, आपका अंदाजा ही हमें कभी समझ नहीं आता। जब भी हम खुद बनाने लगते हैं, या तो खाना बहुत कम पड़ जाता है, या फिर इतना ज्यादा कि पूरे मोहल्ले में बांट दो तब भी बचा रह जाए। सरला देवी आंखें तरेर कर, हा, क्योंकि तुम दोनों मेहनत करने से ज्यादा बहाना ढूंढती हो। नमक कितना डालना है, तेल कितना डालना है, सब्जी कितनी काटनी है, हर चीज पूछने चली आती हो। मधु, माजी, आप बता दीजिए ना। आप तो कहती है कि हम सीख जाएंगे, लेकिन सिखाएगी कौन? रूपा नाक चढ़ाकर, हाँ माजी, अगर आपने हमें थोड़ा छोड़ दिया तो शायद हम भी सीख जाए। सरला देवी गहरी सांस भरती है और सब्जी का चाकू जोर से कटिंग बोर्ड पर रख देती है। सरला देवी, तुम दोनों को कभी छोड़ना भी पड़ेगा। देख लेना, जिस दिन मैं कहीं बाहर निकल गई ना, तब समझोगी कि घर कैसे संभालना पड़ता है। दोपहर का समय। सरला देवी आंगन में अपनी सहेलियों निर्मला और कविता के साथ बैठी हैं। निर्मला, अरे सरला, तू तो दिन रात रसोई और घर में उलझी रहती है, कभी अपने लिए भी वक्त निकाल। कविता, हाँ, अगले हफ्ते हम लोग हरिद्वार यात्रा पर जा रहे हैं, तू भी चल। सरला देवी हिचकिचाते हुए, पर बहुए कैसे संभालेंगी घर? निर्मला हंसते हुए, यही तो सीखना है उन्हें। तू जितना हाथ पकड़े रहेगी, उतना ही ये लोग टिकी रहेंगी। छोड़ देख, सब काम सीख जाएंगी। कविता, और अगर गड़बड़ हुई तो? अरे, गड़बड़ होगी तभी तो सुधरेंगी। सरला देवी सोच में पड़ जाती है। रात का समय। परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। सरला देवी धीरे से बेटों से कहती है, सरला देवी, सुनो, मैं अगले हफ्ते हरिद्वार जाने वाली हूँ, 1 महीने के लिए। अभय चौंकर, 1 महीना? निखिल, पर माँ, आपके बिना घर कैसे चलेगा? सरला देवी मुस्कुराकर, यही तो देखना है, बहुओं को अब जिम्मेदारी उठानी ही होगी। तुम दोनों भी उनका साथ देना। मधु और रूपा हक्का बक्का रह जाती हैं। मधु, माजी, हमें छोड़कर मत जाइए। सरला देवी सख्ती से टिकट कट चुकी है, अब तुम दोनों का इम्तिहान है। सुबह। मधु और रूपा रसोई में खड़ी है। सामने आटे का ढेर रखा है। रूपा, जी, आटा कितना गूंधे? मधु, अरे, माजी होती तो बता देती, अब तो हमें खुद ही सोचना होगा। दोनों झगड़ते झगड़ते 5 किलो आटा गूंद देती हैं। रूपा हैरानी से, ये तो पूरे मोहल्ले के लिए काफी है। मधु, हाँ, पर अब तो गूंद ही दिया है, खाना भी उतना ही बनाना पड़ेगा। वे ढेर सारी सब्जियां काट डालती हैं और एक कढ़ाई में बस 1 चम्मच तेल डाल देती है, जैसा माजी कहती थी। नतीजा, सब्जी जल जाती है। दोपहर। अभय और निखिल दफ्तर से लौटते हैं, थके हुए हैं और टिफिन खोलते हैं। अभय चिल्लाकर, ये क्या मजाक है? 4 सैंडविच, दाल, चावल, पापड़, सब कुछ एक ही डिब्बे में ठूंस दिया है। निखिल गुस्से में, मेरे टिफिन में तो रायता भी था। पूरी शर्ट खराब हो गई, ऑफिस में सब हंस रहे थे। मधु बचाव में, अरे, हमें लगा सब साथ में खाओगे तो मजा आएगा। रूपा शिकायती अंदाज में, और हमें तो आपकी पसंद का भी ध्यान रखना पड़ा। अभय डांटते हुए, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कल से हमारा टिफिन मत बनाना। मधु और रूपा एक दूसरे को देखती रह जाती है। दिन गुजरते हैं, कभी खाना बहुत ज्यादा बन जाता, कभी बहुत कम, कभी नमक भूल जाती, कभी तेल। पड़ोसी घर के आगे लाइन लगाकर खड़े होने लगे, क्योंकि ये दोनों रोज ज्यादा खाना बांट देती थी। पड़ोसी मजाक उड़ाते हुए, अरे, इस घर में तो रोज भंडारा चलता है। रूपा झुंझलाकर, जी, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। मधु आंखें भरकर, हाँ, माजी के बिना घर संभालना कितना मुश्किल है, अब समझ आया। 1 महीने बाद सरला देवी घर लौटती है। दरवाजे पर भीड़ लगी है, गरीब लोग थाली लेकर खड़े हैं। सरला देवी
हैरानी से ये सब क्या हो रहा है? अभय गुस्से से माँ, आपके बिना इन्होंने घर को लंगर बना दिया। 20,000 का राशन एक महीने में उड़ गया। मधु रोते हुए, माजी हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी कीमत अब समझ आई। रूपा, आपने जो करछुल पकड़ाया था उसका असली मतलब अब जाकर समझ आया। घर संभालना सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि सोच समझकर काम करना भी है। सरला देवी दोनों बहुओं को गले लगा लेती हैं। सरला देवी, नरमी से कोई बात नहीं, सीख तो गई ना? यही मेरी सबसे बड़ी जीत है, नैतिक शिक्षा। घर चलाना सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी, संतुलन और जिम्मेदारी का काम है। जो इसे सीख लेता है वही असली गृहलक्ष्मी कहलाती।